हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस एडमिशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारी चीज मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अपन देखेंगे अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, जैसे आपने काउंसलिंग की है, चॉइस फिलिंग की है, उसके बाद आपका क्या कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको, तो आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको कितने सेट लेके जाना है, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, आपको दो दो चीज के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो आप स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप लोगे उसके लिए, और एक आपके एडमिशन के लिए। आपको दो सेट लेके जाना है। कौन कौन से सेट ले जाना है वो आपको एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये मेरा वीडियो देख लिया एंड तक, तो इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अभी बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। सबसे पहले आपके पास क्या है? नीट का एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपके पास क्या है? एडमिट कार्ड नीट का 2025 का। फिर उसके बाद मार्कशीट आपकी, जो रिजल्ट है नीट का वो। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर नीट, नीट के टाइम में आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो। अटेंडेंस स्लिप फॉर नोडल ऑफिसर, जब आप कॉलेज में जाओगे। अटेंडेंस स्लिप फॉर नोडल ऑफिसर, जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको पहले अटेंडेंस स्लिप दी जाएगी। वहां से आपको नोडल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। वहां से आपको अटेंडेंस स्लिप लाके फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे स्टूडेंट सेक्शन में, वहां पे आपको ये जमा करना पड़ेगा। आपको क्या क्या लगेगा इसके साथ में? 10th की मार्कशीट, 11th की और 12th की, तीनों मार्कशीट आपके पास है तो अच्छी बात है। बाकी 10 12 होना कंपलसरी है। 11th की नहीं भी हो तो चल जाएगा। ऑल अदर डॉक्यूमेंट, हायर एजुकेशन, अगर आपने इसके साथ में और कुछ किया है, जैसे बीएससी वगैरह, अगर कोई भी आपने अदर कोर्स किया हो तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने क्या करवाए होंगे नीट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिए हो, आपने ड्रॉप लिया हो नीट की तैयारी करने के लिए, अगर 12th के बाद अगर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो कोई कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपने 1 2 साल का गैप लिया है, ड्रॉप लिया है, आपने नीट की तैयारी की है, तो आपको क्या गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से मिला होगा वो माइग्रेशन लगेगा। आपकी टीसी लगेगी, ओरिजिनल टीसी। अब अपन देखते हैं आगे और क्या क्या लगेगा आपको। ओरिजिनल टीसी, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। कितनी? 10 पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपकी, जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाए थे वो। बहुत सारी फोटो निकला के लेके आना है आपको। टू ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर की दोनों ज्वाइंट फोटोग्राफ लेके आना। कि लाए अलग अलग फोटो, उनको जो ज्वाइंट करवा के लेके आना, एक ही फोटो में दोनों को करवाना है। फादर और मदर की, ठीक है, मम्मी पापा की दोनों की फोटो एक साथ होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एमपी डोमिसाइल, अगर आप एमपी से हो, एमपी की काउंसिलिंग कर रहे हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आफ्टर 2023 विथ एफिडेविट, 2023 के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एफिडेविट 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपका एफिडेविट बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट का। आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड लगेगा इसकी फोटोकॉपी। पैन कार्ड लगेगा आपके फादर का। पैन कार्ड किसका लगेगा? आपके फादर के, भूलना मत, क्योंकि मैं भूल गया था तो आपको भी नहीं भूलना है। फिर अगर आपको आप भूल जाओगे तो आपको मंगवाना पड़ेगा किसी से फोटो, फिर फोटो कॉपी निकला के देना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज में नए नए होते, आपको कोई भी जानकारी नहीं होती कब एमपी ऑनलाइन कहाँ पे है, कितनी दूर है। तो आप ये सारी चीजें घर से ही करवा के लेके जाए। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। आप कॉलेज में जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सीट रीडिंग बॉन्ड, ये तो वहीं से उनके फॉर्मेट में बनवाएंगे कौन? कॉलेज वाले। अपग्रेड ऑप्टेड और नॉट ऑप्टेड, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो उसका भी आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में एफिडेविट देना पड़ेगा। वहां पे 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देना पड़ेगा कि भाई मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रूरल सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। वो फार्मा 7, एफिडेविट फॉर एमपी डोमिसाइल, फार्मा 9 एंटी रैगिंग, ये भी भरना पड़ेगा। वो फार्मा 10, अगर आप एप्लीकेबल हो जीएस कोटा वाले तो। वो फार्मा 10 क्या है? गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट। ये तो होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक सेट ये आपको पूरा लगने वाला है, ठीक है, जो मैंने बताया हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट आपके? 26 डॉक्यूमेंट, ये जो बताया हूँ आपको ये सारे लगने वाले हैं। इसके साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट जो आपको, अगर आप स्कॉलरशिप लोगे तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो गाइस तो गाइस मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको दो सेट लगते हैं। एक तो आपका ओरिजिनल सेट जमा हो जाता है, और एक कॉपी आपका, ठीक है, दो सेट वो हो गया, और एक सेट आपका स्कॉलरशिप के लिए लगेगा। तो स्कॉलरशिप से कोई भी आपने जैसे एमएमबी बाय की है, पोस्ट मैट्रिक या जन कल्याण, कोई भी स्कॉलरशिप लो आप, ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से हो, आपको जो डॉक्यूमेंट में बताऊंगा ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे एडमिशन के टाइम पे ही।
जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे, कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में फर्स्ट बार जाओगे आप, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको अभी। सबसे पहले क्या रहेगा आपका अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका अलॉटमेंट लेटर। नीट का स्कोर कार्ड, ये तो उसमें भी लगे थे। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट इसमें एक्स्ट्रा है जो आपको लेके जाना है, उसमें भी थे सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, जो कौन कौन से एक्स्ट्रा वो बताऊंगा, वो लेके आना है। 10-12 की मार्कशीट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, अगर आपने कुछ और कर रखा है तो टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी वाले के लिए, और इनकम सर्टिफिकेट, फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका। आधार एवं समग्र आईडी, आधार तो वहां पे लगा था लेकिन समग्र आईडी आपको स्कॉलरशिप में लगेगी, तो आपको ये भी लेके जाना है। बैंक पासबुक ऑनली स्टूडेंट, आपको जिस खाते में स्कॉलरशिप लाना है वो ही खाता देना है, ठीक है। आपका जो खाता बड़ा हो, जिसमें कि भाई आपकी 14-15 लाख स्कॉलरशिप आ सके, उस खाते को देना जिसमें एनपीसीआई हो, ठीक है। तो ये आपको ये देना है। बैंक पासबुक ओनली स्टूडेंट का देना है जिसमें एनपीसीआई हो, जिसमें आपका नंबर उसमें जुड़ा हुआ हो। एफिडेविट फॉर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का आपका एफिडेविट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ओनली फॉर मैरिड गर्ल, सिर्फ गर्ल्स के लिए। वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड भी आपको लगेगा। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो तो आपको वोटर आईडी कार्ड लगेगा। तो मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगेंगे। जब आप कॉलेज जाओगे, पहली बार आपको कॉलेज अलॉट होगा तब, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी कॉलेज अलॉट होगा सबसे पहले वहां पे जाके ये सारी प्रोसेस करवाना है। सबसे पहले आप जाओगे नोडल ऑफिसर के पास, वहां पे आपकी सिग्नेचर होगी कि भाई मैंने कॉलेज अटेंड किया हूँ। वो आपको सिग्नेचर करके कुछ देगा, उसके बाद आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो आप कुछ भी ना करवाए, डॉक्यूमेंट जमा ना करें। अगर आप चाहते हो सेकंड राउंड में जाना है तो वहीं से आप गए हो, वहीं पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, वहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा कॉलेज में, वहीं पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन डाल देना है कि भाई मैं सेकंड राउंड में दूसरे कॉलेज मिल जाए तो मैं उस कॉलेज में चला जाऊंगा, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से जो कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलेगा वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस समझा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, क्या क्या दिक्कत है। जो भी आपकी दिक्कत कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टा में, टेलीग्राम में। मेरे को मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।